ओम शांति। हम सब जानते हैं अंतिम समय के इशारे क्या हैं। यूँ तो हम सब जानते हैं कि बाबा ने हमें समय प्रति समय इशारे दिए हैं। समय प्रति समय समय की सीटी भी बजी है। पहली सीटी तब बजी जब हमारी प्यारी मम्मा अव्यक्त हुई। दूसरी सीटी तब बजी, समय की दूसरी सीटी तब बजी जब हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। अब तो तीसरी सीटी बजने वाली है और यदि तीसरी सीटी बज गई तो बाबा किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। जो तैयार हो जाएंगे उनको साथ लेके परम धाम लौट जाएगा। हम देखते हैं कि सन 2008 में 31 दिसंबर को बाबा ने जो वाणी चलाई उसमें बाबा ने 2009 वर्ष को समाप्ति वर्ष के रूप में मनाने की हमको प्रेरणा दी और घर जाने की तैयारी करने के लिए कहा। इसके लिए बाबा ने होमवर्क भी हम सब बच्चों को दिया कि 12 बार निराकारी स्थिति तथा 12 बार आकारी फरिश्ते स्थिति का हम सभी अनुभव करें, ड्रिल करें, बार बार प्रैक्टिस करें। फिर हम देखते हैं कि ऐसे करते बाबा ने हमारी कितनी पालना की है। साकार में भी 33 वर्ष पालना दी। साथ ही साथ अव्यक्त बाप दादा ने भी हमको 50 वर्ष अव्यक्त पालना देकर समय प्रति समय इशारे दिए। विगत 2 वर्षों से तो 1.5-2 वर्ष से हम बाबा से मिलन नहीं मना पा रहे। रथ हमारा बीमार है। उसके पहले भी 2 वर्ष हम सब ने वीडियो द्वारा अव्यक्त बाप दादा से मिलन बनाया। अभी लगभग 10-12 वर्षों से बाबा हमें बार बार ये समय की सूचना दे रहे थे कि बच्चे, समय बहुत नाजुक आने वाला है और जो भी कुछ होगा सब अचानक होगा। और ऐसी अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए आप बच्चों को बहुत काल का अभ्यास करके एवर रेडी रहना होगा। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, ये 3 शब्द बाबा ने हमें बहुत पहले से दिए हैं और बार बार इशारा देते रहे। बच्चे, समय नाजुक होता जा रहा है, समय बहुत कम बचा है। आप अपना अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। तो हम देखते हैं कि आज देखते देखते पढ़ाई पूरी हो गई। मुरली चलना बाबा का बंद हो गया और अब पढ़ाई पूरी होने के बाद रिवाइज हम कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन रिवाइज कब किया जाता है? जब परीक्षा नज़दीक होती है। और हम देख रहे हैं कि अब वो परीक्षा की घड़ियाँ बहुत ही समीप पहुंच गई हैं और उसकी तैयारी करने के लिए ये जो हमने अपने सामने कोरोना महामारी के कारण होने वाले लॉकडाउन और विभिन्न परिस्थितियां, कर्फ्यू, जो भी कुछ सीन देखे, हमने देखा जिसके पास पैसे हैं
वो भी पैसा होने से कुछ नहीं कर पाए। सबको कमरे में बंद, अपने घर में बंद रहना पड़ा। जो मिला सो खाना पड़ा। अनाज, सब्जी आदि सब, पानी, कई चीज़ों की दवाई नहीं मिली, बैंक बंद रही, कई प्रकार की परेशानियां आई। बाबा ने मुरलियों में भी कितना न अभी भी कहा कि ऐसा समय आएगा कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे, कुछ भी नहीं मिल पाएगा, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल पाएंगी। सुबह अपने सेंटर भी नहीं जा पाएंगे। कितनी न बातें बाबा हमें बार बार इशारे देते। बच्चे, लड़ाई लगी कि लगी, ये सब विनाश होने वाला है। बाबा मुरलियों में निरंतर हमें ये समय की सूचना देता आ रहा है। हम देखते, हमारी प्यारी मम्मा ने तो उस समय ही सन 1936-37 में ही ये बात हमको पक्की करा दी थी कि हमेशा समझो, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, हर श्वास अंतिम श्वास है। मम्मा हमेशा इसी रीति से पुरुषार्थ करती रही और संपूर्ण बन गई, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो गई। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का भी यही स्लोगन था, कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। क्योंकि भले ही हम जानते हैं कि सृष्टि चक्र के अनुसार जो समय, अंतिम समय आना है, वो सबका एक ही होगा, ये निश्चित है। लेकिन हर एक का पर्सनल अंतिम समय अवश्य अलग अलग ही होगा और उस अंतिम समय का किसी को पता नहीं है वो कब आएगा। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। परंतु उस अंतिम समय के लिए मुझे अपनी तैयारी करनी होगी, ताकि जो परीक्षाओं की घड़ियां अंत में आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में मैं पास विथ ऑनर हो सकूं। तो हम देखते हैं अंतिम समय कैसा होगा, उसका थोड़ा सा नज़ारा हम अपनी आँखों के सामने लाते हैं। बुद्धि रूपी आँखों से हम देखने की कोशिश करेंगे। अंत का जो समय होगा, बाबा कहते चारों तरफ संसार में 4 प्रकार की आग लगी हुई होगी। पहली आग होगी विनाश की आग। अभी तक तो हम देखते हैं प्रकृति का कोई एक तत्व भी वार करता है तो कितना कोहराम मच जाता है। लेकिन जब विनाश की आग चारों ओर फैलेगी तो प्रकृति के 5 तत्व एक साथ फुल फोर्स में वार करेंगे। तब क्या हाल होगा? हम देखते हैं कि जब विनाश की आग चारों ओर फैलेगी तो आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल पर 4-4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी हुई है और वो परत अब धीरे धीरे पिघलती जा रही है। उस बर्फ को बर्फ के ग्लेशियर कहते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बर्फ पिघलती जा रही है। हम देखते, साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये बर्फ जितनी मोटी है उसको पूरा पिघलने में लगभग
अगर इसी स्पीड से पिघलती रही तो 50 वर्ष लगेंगे और उसके पिघलने से समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और अगर ऐसी ही लहरें उठती रही तो ये समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें कितना न विनाश का कार्य करेंगी। आज अगर एक छोटा सा 50 किलोग्राम टन का न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं गिरा दिया जाता है तो जहां गिरेगा उसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और उसके 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लोग अधमरे हो जाएंगे, शरीर की चमड़ी स्किन जल जाएगी और कई लोग तो मर जाएंगे, कईयों के शरीर के ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, अधमरे जैसे हो जाएंगे। कोई तो न जीने में होंगे न मरने में होंगे। बहुत कष्ट और तकलीफ का समय होगा। चारों तरफ एटॉमिक रेडिएशंस फैल जाएंगे, अनाज में, पानी में, हवा में, सब जगह वो एटॉमिक रेडिएशंस के फैल जाने से न तो हम कुछ खा सकेंगे, न कुछ खाने लायक रहेगा, न पीने लायक रहेगा, न हवा श्वास लेने लायक रहेगी। कुछ भी जीने के लिए जो आवश्यक है वो हमें नहीं मिल पाएगा। और ऐसे समय पर उसके जो बॉम्ब के फूटने का परिणाम दिखाई देगा। लगभग 50 लाख लोग बहुत ही नष्ट हो जाएंगे, उनका जीवन एकदम खराब हो जाएगा और इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लाखों डिग्री। जब इतना गर्मियां हो जाएगी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा संसार में बढ़ जाएगा तो जो बर्फ के ग्लेशियर 50 साल में पिघलने वाले हैं वो ग्लेशियर बहुत कम समय में पिघल जाएंगे और समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें तो क्या, समुद्र पूरा अपनी धरती को हब करने लग जाएगा। साइक्लोन आएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बहुत सारी आंधी तूफान, सारे ही प्रकृति के तत्व अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी जो बहुत तेज है गर्मी, लेकिन ओजोन लेयर के कारण उसकी अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ओजोन लेयर भी हमारी खत्म हो जाएगी और उसके कारण सूरज की आग भी धरती पर पहुंचेगी और उस आग से भी लोग झुलसित होते रहेंगे। चारों तरफ आग ही आग, पानी ही पानी, आंधी तूफान। और ऐसे समय पर नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे तो सारे साइंस के साधन, इंटरनेट, मोबाइल, सब कुछ बंद हो जाएगा। कोई साधन नहीं बचेगा जिसके आधार पर आप कुछ कार्य कर सके। ऐसी परिस्थिति में ऐसी विनाश की आग को और धरती को, जो चारों तरफ कहीं मकान गिरेंगे, कहीं लोग की लाशें बिछी होंगी, कहीं क्या हो रहा होगा, चारों तरफ जो हाहाकार मचा होगा, तो समुद्र इतना जोर से पानी की लहरें लाकर धरती पर जो भी होगा सब कुछ बहा के ले जाएगा, धरती को भी डुबो देगा। मैं ये सब बातें आपको डराने के लिए नहीं बता रही, आपको उस वस्तु स्थिति
अंतिम समय के नज़ारे दिखा रही हूँ। ऐसी जो बाबा कहते कि शरीर में इतनी पीड़ा होगी, इतनी तकलीफें होंगी, आपसे वो दर्द सहन नहीं होगा, भूख प्यास से तड़फेंगे, शारीरिक पीड़ा से तड़फेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। ऐसी जो स्थितियां होंगी, उस स्थिति में जो बाबा कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरेंगे, वो आप इमेजिन करिए वो दुखों के पहाड़ कैसे होंगे और कितना न दर्द का अनुभव, दुखों का अनुभव आपको करना होगा। ऐसी विनाशकारी परिस्थितियों में भारत में तो जो सिविल वार होगी उसमें तो रक्त की नदियां बहेंगी, खूने नाहक खेल होगा। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की तैयारी क्या हमने की है? दूसरी तरफ विकारों की आग होगी। पांचों ही विकार अपने फुल फोर्स में हर एक मनुष्य के अंदर वार करेंगे। जब ऐसी हालत में मनुष्य होंगे तो सारे ही विकारों के वश लूट मार, एक दूसरे को जो मिला जैसा मिला, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्या भी करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। और चारों ओर ईर्ष्या द्वेष की आग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग, बदला लेने की आग, हर प्रकार की आग ही आग होगी। तीसरी आग होगी देह देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के साधन, उसकी आग। वो आग कैसी होगी? देह में अनेकानेक शारीरिक कर्म भोग। आज वायरस से, कोरोना वायरस का परिणाम हम देख रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। साइंटिस्ट लोग तो इसको भी एक जैविक युद्ध ही कह रहे हैं। और ऐसे अनेक उस समय मिसाइल्स के माध्यम से रासायनिक बॉम्ब गिराए जाएंगे, जिससे अनेकानेक कीटाणु फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगी, कर्म भोगनी पड़ेगी। देह के संबंधी चाहे लौकिक चाहे अलौकिक ब्राह्मणों के द्वारा भी परीक्षा आएगी, वो भी आपका पेपर लेंगे। स्वभाव संस्कार अनेक प्रकार से, नाम मान शान की इच्छा से, ईर्ष्यावश, कई कारणों से हर एक प्रकार के पेपर आएंगे। तो पदार्थ, वस्तु, साधन, ये सब आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। इसके कारण चारों तरफ आग लगी होगी। और चौथी आग होगी पश्चाताप की आग। ऐसे समय पर जब महसूस करेंगे कि हम तो ऐसे ही सोचते थे विनाश होगा विनाश होगा, बहनें कहती थी, लेकिन ये तो सचमुच आ गया। और जब उन परिस्थितियों में वो महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो सचमुच में जिन्होंने सुनते हुए नहीं ध्यान दिया, वो अज्ञानी लोग भी पश्चाताप की आग में जलेंगे। और बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी, जिन्होंने पता होने के बावजूद, समय की सूचना मिलने के बावजूद, भगवान के इतने प्यार से समझाने के बावजूद भी पुरुषार्थ नहीं किया, परमात्मा की आज्ञा को नहीं माना, अपने आप को आग का सामना करने लायक नहीं बनाया, एवर रेडी नहीं बने, वो आत्माएं पश्चाताप की आग में जलती रहेंगी। क्यों नहीं मैंने ऐसा किया। पांचवी बात होगी, जब इतनी थोक में मौतें होंगी, लोग मरते जाएंगे, तो चारों तरफ इविल सोल्स का वार होगा। उन आत्माओं को जल्दी शरीर नहीं मिलेंगे, वो हर एक के अंदर प्रवेश होकर मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करेंगी, या उस तरह से अपना बदला लेंगी, हिसाब किताब चुकतू करेंगी। विभिन्न प्रकार से हमारे हिसाब किताब चुकतू होने हैं। ऐसे समय पर
इविल सोल्स के साथ साथ गंदी दृष्टि वृत्ति वाले मनुष्य आत्माएं भी आपके पास आएंगी पेपर लेने के लिए, आपकी स्थिति को टेस्ट करने के लिए। अगर उनसे आपको अपने आप को बचाना है, इविल सोल्स के वार से बचाना है, तो आपको अपने आप को अभी से ही तैयार करना होगा और ऐसा बनना होगा जो बाबा ने हमें ऐसे समय के लिए कौन सी स्थिति बनानी है, कैसी स्थिति से हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। इस आग में हम झुलसेंगे नहीं, लेकिन आग को नष्ट करके इस पर भी विजयी बन करके हम पास विद ऑनर होकर बाबा के साथ घर जा सके। ऐसी स्थिति के लिए हमें कौन सी स्थिति बनानी होगी। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, आज वही परिस्थितियां बन चुकी हैं। चारों तरफ भारत सैन्य संग्रहण करता जा रहा है, सेना को भेजता जा रहा है सीमा की लाइन पर, एलएसी पर। वो सब तैयारियां है। अभी तो सिर्फ कोई भी घड़ी वो आ सकती है जब एक देश भी बॉम्ब छोड़ेगा और उसके साथ साथ सीरीज ऑफ बॉम्ब छूट जाएंगे और सारे देश एक दूसरे के साथ, कोई किसके साथ जुड़कर चारों तरफ जो महाभारत या विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, उस युद्ध की तैयारी हो जाए या उसकी आग लग जाए, उसके पहले हमें अपनी स्थिति को तैयार करना होगा। हमें अपने आप को बाबा की श्रीमत अनुसार संपूर्णता को प्राप्त करना होगा, कर्मातीत फरिश्ता बनाना होगा। क्योंकि उस अंतिम समय में अंतिम स्थिति हमारी यही हमें बनानी होगी, संपूर्ण और संपन्न सतो प्रधान स्थिति, या कहें एकदम फरिश्ता, कर्मातीत, कर्म बंधनों से मुक्त, जिसका एक बाबा के साथ ही पूरा रिश्ता, सदा बुद्धि का पांव ऊपर, सदा उड़ता हुआ, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सबको सहयोग देने वाला, सबको वरदानों से झोली भरने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सर्व का रक्षक, ऐसा वरदाता विधाता फरिश्ता, ऐसी ऊंची फरिश्ता स्थिति जिसमें हम संपूर्ण और संपन्न स्थिति को प्राप्त करें। माना आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में इतना स्थित हो जाए, इतना बाबा से योग लगाकर अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर दे, जो परमात्मा पिता से वो आत्मा के अंदर आत्मा के सातों ही गुणों को पूरी तरह से आत्मसात कर भरपूर हो जाए, उन सभी गुणों का मास्टर सागर बन जाए, और तो और सारी ही अष्ट शक्तियों से अपने आप को संपन्न कर दे, अष्ट शक्तियों की मालिक बन जाए, अधिकारी बन जाए। ऐसी संपूर्ण और सतो प्रधान स्थिति जिसमें हम अपने सभी देह और देह के संबंध, देह की इंद्रियों के बंधन, देह की कर्मेंद्रियों के आकर्षण, वस्तु वैभव साधन, सब से बुद्धि को परे ले जाएं, इन आकर्षणों से अपने आप को परे ऊंची स्थिति में स्थित कर दें।
ऐसी ऊंची स्थिति बनाने के लिए हमें बहुत अंदर ही अंदर निरंतर ये अभ्यास करना होगा। मैं शरीर नहीं, एकदम अति सूक्ष्म चमकती हुई ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। शिव पिता मेरा पिता, परमात्मा मेरा सर्व संबंधी, वो भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है। मैं भी लाइट, मेरे चारों ओर जो शरीर है वो भी लाइट का शरीर है, चारों ओर लाइट का ही ओरा है। ऐसी मैं अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप फरिश्ता, ये स्थिति मेरी हर सेकंड, हर संकल्प में, हर कर्म करते हुए जितना मैं इसका अभ्यास करूं, चलते फिरते, कर्म करते, उठते बैठते, बोलते, व्यवहार में आते, देखते सुनते, बस मैं आत्मा फरिश्ता। बाबा के साथ मेरा रिश्ता, बाबा से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर मैं इन देह और देह के बंधनों से मुक्त होती जाती हूँ। तो ऐसे एकदम इस देह के बंधन से न्यारी, इस स्थूल देह से परे, देह के संबंधों से परे, एकदम लाइट का फरिश्ता, इच्छा मात्रम अविद्या वाला, कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी व्यर्थ की इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाएं मुझे नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ एक दार्शनिक की। वो रोज बाजार में जाता था नित नई नई चीजें देखने के लिए, और जब बाजार जाता था तो उन चीजों को देखकर अपने आप से पूछता था, क्या इनके बिना मेरा काम चल सकता है? अंदर से उसके जवाब आता था, हाँ चल सकता है। वो रोज जाता था, रोज ऐसे करता था। तो उसके साथी ने पूछा, आप रोज जाते हो, खरीदते तो कुछ भी नहीं हो, क्यों जाते हो? तो उसने बताया, मैं इसलिए जाता हूँ, मैं अपने आप को चेक करने जाता हूँ, देखने जाता हूँ कि ये नई नई वस्तुएं, वैभव, साधन मुझे आकर्षित तो नहीं करते। इन सब के बिना मेरा काम चल सकता है, इसका त्याग मैं कर सकता हूँ। तो हमें भी अंदर ही अंदर उस दार्शनिक की तरह अपने आप को देखना होगा कि किन किन पदार्थों के बिना, किन किन वस्तुओं के बिना, किन किन साधनों के बिना मेरा जीवन चल सकता है, किन किन इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, आशाओं को मैं त्याग कर सकती हूँ। ये मुझे अंदर ही अंदर ऐसी स्थिति बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जितना जितना हम एकदम देह से न्यारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, मैं भी लाइट स्वरूप आत्मा, जिसको भी देख रही हूँ वो भी लाइट स्वरूप ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप आत्मा, ये अभ्यास भी हमें बहुत ज़्यादा करना होगा। साथ ही साथ एक सेकंड में हम अपने आप को अशरीरी बना सकें। एक सेकंड में अशरीरी होने का न सिर्फ अभ्यास, लेकिन वो अनुभव हमें नेचुरल हो जाए। आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमको नेचुरल हो जाए, हमें मेहनत न करनी पड़े, हमें अपने आप को याद न दिलाना पड़े कि अभी मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही।
अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप आत्मा। मैं हूँ ही लाइट का फरिश्ता, दूसरे भी सब लाइट स्वरूप आत्मा, दूसरे भी सब लाइट स्वरूप फरिश्ता। तो ये अभ्यास मुझे बहुत अंदर ही अंदर करना होगा। और ऐसी परिस्थितियां जब सामने आएंगी, ये अभ्यास होगा, तो कैसे भी देह में रोग होगा, कर्म भोग आएगा, कोई भी देह के संबंधियों से बातें आएंगी, कोई भी कर्मेंद्रियों का आकर्षण सामने आएगा, लेकिन मैं उन सब से न्यारी होंगी। और सदा बाबा मेरा संसार है, ये मेरी बुद्धि में स्पष्ट होगा। और इसके कारण जो भी ड्रामा के अंदर विनाश के समय सीन नजर आएंगे, चाहे मेरे शरीर से संबंधित, चाहे मेरे शरीर के संबंधियों से संबंधित, चाहे मेरी संपत्ति या मेरे मकान, दुकान, ऑफिस, ज्वेलरी, सब कुछ नष्ट हो रहा होगा, अपने ही संबंधियों को मरते जीते देखना होगा अपनी आंखों के सामने। लेकिन सब कुछ देखते हुए ड्रामा की सीन को मैं बिना हलचल में आए, बिना विचलित हुए देख सकूं, उसके लिए अंदर ही अंदर बहुत साक्षी दृष्टा की स्थिति और बाबा के साथ निरंतर साथीपन का अनुभव। तो साक्षी और साथी, वो अनुभूति बहुत बहुत चाहिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं कुछ भी सीन सामने जो आ रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब होना ही है। हम चाहें व न चाहें, होना ही है। कुछ भी बचना नहीं है, सब कुछ नष्ट होना ही है। इसलिए नथिंग न्यू, उसको बचाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, स्वयं को बाबा की याद में मगन रखना है। उस लवलीन स्थिति में, उस साक्षी और साथीपन की स्थिति में स्थित होकर बाबा से मिलन मनाते रहना है। तो उस परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई शरीर छोड़ने की, तो 1 सेकंड में मैं शरीर से न्यारी होकर बाबा के साथ घर जा सकूं। ऐसी स्थिति का मुझे अभी से अभ्यास करना होगा। इतना अशरीरीपन का अभ्यास, इतना साक्षी दृष्टा का साथीपन का अभ्यास, इतना ही 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाएं। मेरे संकल्प न चले, न व्यर्थ न नेगेटिव, परंतु फुल स्टॉप लग जाए। जो हो रहा है इसमें मेरा कल्याण है। ऐसी स्थिति में मैं स्थित हो सकूं। तो ऐसी स्थिति में उस चारों तरफ के विनाश को देखने के लिए मुझे अपने अंदर यूं तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन निर्भयता की शक्ति बहुत बहुत चाहिए, क्योंकि चारों ओर मौत का तांडव नृत्य हो रहा होगा। ऐसे समय में पता है मुझे भी शरीर छोड़ना है, लेकिन उसके भय से नहीं, बाबा की याद में खुशी खुशी प्यार से शरीर छोड़ना है। तड़फ तड़फ के नहीं, चाहे कुछ खाने को मिले न मिले। बाबा ने तो यूं हम बच्चों की गारंटी की हुई है कि बच्चे चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपकी सच्ची दिल है, साफ दिल है, बड़ी दिल है, आपकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है, विकारों से परे आप संपूर्ण निर्विकारी, वाइसलेस, संपूर्ण पवित्र स्थिति में हैं, तो आपका वायरलेस सेट काम करेगा। बाबा आपको टचिंग देगा और आप उस टचिंग को कैच कर सकेंगे। आप बाबा के पास वतन में पहुंचकर इतना प्यार से उस मगन में
प्यार में लगन में मगन होंगे, बाबा आपको वहाँ ही ऐसी अनुभूति कराएंगे कि आपको भूख प्यास की अनुभूति नहीं होगी। आप यहाँ के वातावरण से परे एकदम न्यारे और प्यारे नीचे विनाश का तांडव नृत्य हो रहा होगा और आप बुद्धि के द्वारा बाबा के पास वतन में पहुँचे हुए होंगे, या तो मधुबन में पहुँचे होंगे, बाबा के कमरे में अपने को अनुभव करते होंगे, या वतन में बाबा के पास पहुंचकर बाबा आपको जो चाहिए वो सूक्ष्म रूप से वाइब्रेशन से तृप्त कर देगा, भरपूर कर देगा। पर उसके लिए इतनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर, इतनी संपूर्ण निर्विकारी वाइसलेस स्थिति चाहिए। तो जितना जितना हम अपनी स्थिति ऐसी बनाते जाएंगे तो कैसी भी परिस्थिति में हम निर्भय होकर के अचल अडोल स्थिति में स्थित हो सकेंगे। एक रस स्थिति होगी, हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पर अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। और ऐसे समय में हमें न सिर्फ अपना ही ध्यान रखना है, पर जो आत्माएं तड़फ रही होंगी, बेहाल होंगी, न जीने में न मरने में, वो बेचैन हो रही होंगी अपने संबंधियों की याद में, अपनी संपत्तियों के विरह में, अनेक प्रकार से परेशान, उन आत्माओं को भी हमें ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है, उन्हें साक्षात्कार कराना है। उन्हें जो चाहिए उस समय, जिस गुण की, जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो हमें ही उन्हें प्राप्त कराना होगा। इसलिए हमें अपने आप को सर्व प्राप्तियों से पहले से ही भरपूर रखना होगा। तब तो हम पश्चाताप की आग में न जलकर स्वयं संतुष्ट, भरपूर और प्राप्तियों से इतना स्टॉक हमारा भरा होगा कि कितने भी लोग आए, हम हर एक को जो चाहिए वो दे सकेंगे, वो मांगेंगे भी नहीं। मुख की भाषा तो उस समय होगी नहीं, नैनों की भाषा से, इशारों की भाषा से, वाइब्रेशन से हम आत्माएं बाबा की याद में रहकर इतना एकदम हमारी उस समय की स्थिति नेचुरल, एकदम आत्मिक लाइट स्वरूप स्थिति होगी, बाबा की याद होगी, तो हमारे द्वारा उन आत्माओं को बाबा का साक्षात्कार होगा, ज्योति बिंदु का, और उनको इतना अच्छा अनुभव होगा कि वो अपने देह के भान को, सब बातों को भूल जाएंगे, दुख दर्द को, और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। उन्हें जो चाहिए वो हमारे द्वारा प्राप्त होगा, तो वो हमें अपना इष्ट समझेंगे, उन्हें साक्षात्कार होगा, उन्हें ऐसे लगेगा जैसे हमारे इष्ट ने हमें प्राप्ति कराई, हमारी रक्षा की, हमारे दुख को सहन करने की हमें शक्ति दी। ऐसी विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ हम फरिश्तों के द्वारा उस समय अनेकानेक आत्माओं को अनुभव होगा। तो ऐसी प्राप्तियाँ हम उस समय करा सकें, ऐसी साक्षात और साक्षात्कार मूर्त हमारी स्थिति हमको बनानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति जब हमारी होगी, तब ही हम चारों तरफ की आग का अंश मात्र भी हमको पकड़ नहीं सकेगा, और हम चाहे विनाश की आग हो, विकारों की आग हो, चाहे देह के संबंध, पदार्थ, वस्तुओं, वैभव, साधनों की आग हो, चाहे पश्चाताप की आग हो, चाहे इविल सोल गंदी दृष्टि वाले वार करें, हम उस समय शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में रहकर अपने अनादि आदि स्वरूप का अभ्यास हमारा इतना पक्का होगा कि उस संपूर्ण पवित्र स्थिति के आगे इविल सोल्स ठहर नहीं सकेगी, वो हमारी दृष्टि का सामना नहीं कर सकेगी। गंदी दृष्टि वालों को भी हमसे
देवी का, फरिश्ते का, अपने इष्ट का साक्षात्कार हो जाएगा और वो हमारा नुकसान कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरों को भले ही तकलीफ देंगे लेकिन हमारा नुकसान नहीं करेंगे। प्रकृति भी हमारी दासी हो जाएगी क्योंकि हमने वर्तमान समय योग युक्त रहकर प्रकृति को वाइब्रेशन देकर उसकी सेवा की है। तो वो प्रकृति के पांचों तत्व भले ही विनाश का तांडव नृत्य करेंगे बाहर दुनिया में, लेकिन हमें और ही सुख देंगे। हमारे नज़दीक आकर आग रुक जाएगी, पानी रुक जाएगा, हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं हो पाएगा यदि हमने प्रकृति की सेवा अभी वाइब्रेशन से की है, उसको पावन बनाने में मदद की है, उसको सुख दिया है, तो अंत के समय प्रकृति हमें सुख देगी। शिव परमात्मा भी हमें जो चाहिए वो प्यार से देगा और हम औरों को देंगे, परंतु हमारा उस समय तार भगवान से जुटी हुई रहेगी, तब हमारी स्थिति एक रस रहेगी, तब हम फरिश्ता स्थिति में, ऊंची स्थिति में होंगे तब। तो हमें देखना है कि ऐसी ऊंची फरिश्ता स्थिति जो हमें सब विघ्नों से पार ले जाने वाली है, सब परीक्षाओं को पार कराने वाली है, विजयी बनाने वाली है, पास विद ऑनर करने वाली है, ऐसी स्थिति हम कैसे बनाएं? यूं तो हमने देखा बहुत सारे अभ्यास हमने बताए ऐसे करने हैं, लेकिन फिर भी प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अपनी ऐसी स्थिति कैसे बनाई? जब आप सबको याद होगा, संदेशियों के द्वारा ब्रह्मा बाबा को ये पता चला कि उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत चमकीला है। तो बाबा को जिस दिन से ये पता चला कि मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है, यही मेरा संपूर्ण स्वरूप है, तो उन्होंने अपने आप को सदा उस संपूर्ण स्वरूप को सामने रखते हुए उसके समान बनने के लिए बहुत मेहनत की और बार बार संदेशियों से बीच बीच में पूछवाते थे कि देख के आओ वतन में जाकर उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर रह गया है। और वो दिन भी आया 18 जनवरी का, जब बाबा ने अपना साकार स्वरूप इतना पावरफुल, शक्तिशाली, संपूर्ण बना लिया कि वो साकार स्वरूप उसके संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मर्ज हो गया। उस समय भी बाबा के सामने 3 बातें थी। एक तरफ प्यारे बाबा का प्यार उन्हें खींच रहा था, दूसरी तरफ प्यारे प्यारे बच्चों का प्यार भी बच्चों बाबा को खींच रहा था, और तीसरी तरफ शरीर का कर्म भोग का दर्द भी अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन बच्चों का प्यार ऐसा नहीं था जो बाबा उसके प्यार में खींच जाए, नहीं, परंतु कोई भी बच्चा बाबा को खींच नहीं सका। और बाबा, प्यारे शिव बाबा के प्यार में इतना लवलीन रहा, बाबा के प्यार में ऐसा खोया रहा कि संदेशियों ने बाद में बताया, बाबा की अंतिम स्थिति के समय कर्म भोग के ऊपर कर्म योग ने विजय पाई और पंछी शरीर से निकलकर उड़ गया और अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मर्ज हो गया।
संपूर्णता को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करके अपने आप को संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनाया, उसके समान बनने की मेहनत की, ऐसे ही हमें भी हरेक आत्मा का या हरेक ब्राह्मण बच्चे का कहें, हरेक का अपनी अपनी स्थिति अनुसार हरेक का संपूर्ण स्वरूप, कर्मातीत स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप जरूर है। हम सबको उस अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का आवाहन करना होगा और उस फरिश्ता स्वरूप को अपने सामने रखते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके समान बनने का अभ्यास करना होगा, मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। तब हम अपने उस फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। तो हम देखते हैं ये सब चीज़ें जो भी सामने आने वाली हैं, भले ही अचानक आने वाली हैं, लेकिन बाबा ने हमें पहले से ही उन परिस्थितियों के बारे में हर प्रकार की जानकारी दे दी है और उस परिस्थिति में पास होने के लिए भी हर प्रकार की जानकारी दे दी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम जब अपने अंदर प्रैक्टिस करेंगे और ऐसी स्थिति बनाएंगे तो हम अवश्य ही अंतिम समय के इशारों को समझते हुए अपनी ऐसी ऊंची स्थिति बनाकर उस हर परिस्थिति में अचल अडोल रहकर अपने संपूर्ण कर्मातीत, संपन्न, सतो प्रधान फरिश्ता स्थिति को यहाँ ही प्राप्त करेंगे और फिर प्यारे बाप दादा के साथ वतन में जाएंगे। साथ तभी जा सकेंगे जब हम यहाँ ही हर बात से अपने आप को मुक्त करके ऐसे तैयार हो जाएंगे, अपने पाप कर्मों का भी नाश कर लेंगे, विकारों का भी नाश, संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, सब कर्म बंधनों से मुक्त। तब हम प्यारे बाबा के साथ बिना सजा खाए सूक्ष्म वतन से पास करते हुए परम धाम जाएंगे। वहाँ कुछ समय ठहरकर अपने अंदर जो हमने सतो प्रधान सतोगुणी स्वभाव संस्कार भरे हैं, इमर्ज किए हैं, वो सब संस्कारों सहित सतयुग की पहली आत्मा के साथ हम पुनः इस सृष्टि पर देवता स्वरूप में पधारेंगे और फिर पूरे सृष्टि चक्र में पार्ट बजाएंगे। तो अब ये सृष्टि का चक्र पूरा होने वाला है, समय समाप्ति की ओर है, घर जाने का समय नज़दीक आता जा रहा है, इम्तिहान का समय नज़दीक आता जा रहा है। हमें अपनी तैयारी करके स्वयं को संपूर्ण बनाकर, फरिश्ता बनाकर बाबा के साथ सच्ची सजनी बनकर हाथ में हाथ देते हुए बाबा के साथ घर चलना है। तो अवश्य आप सब भी ऐसी ही तैयारी करके बाबा के साथ घर चलेंगे, ऐसी मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है। तो अभी हम सभी उसी फरिश्ता स्थिति को अनुभव भी करेंगे योग में कमेंट्री के माध्यम से।
कर फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर फरिश्ता वो मुस्कुराता मनाता मधुर मिलन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर मैं एक अति सूक्ष्म
चमकती हुई मस्तक मणि, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, शक्ति पुंज हूँ। मैं इस देह में रहते देह के भान, देह के संबंधी, देह के पदार्थों से देह की कर्मेंद्रियों के आकर्षणों से स्वयं को उपराम करती जा रही। मैं इस देह से अलग होती जा रही हूँ। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ लाइट का सितारा आत्मा इस देह की दुनिया से पार सूर्य चांद तारागण से भी पार जाती जा रही हूँ। मुझे प्यारे बाबा ने वतन में बड़े प्यार से वतन में आने का निमंत्रण दिया है। मैं प्यारे बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। सूर्य चांद तारागण को पार करती हुई धीरे धीरे मैं अपने सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख पहुंच गई। यहाँ पहुंचते ही
सूक्ष्म शरीरधारी बन गई। प्यारे बाप दादा, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा ब्रह्मा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर मुझ आत्मा को बहुत प्यार भरी दृष्टि देते हुए नजरों से निहाल कर रहे हैं। बाबा मुझे कहते, बच्चे तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है। तुम्हें भी मेरी तरह इस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। ऐसा संपूर्ण फरिश्ता आपको भी बनना है। प्यारे बाबा, इतनी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से निकलने वाली शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। बाबा के सारे गुण मुझ आत्मा में भरते जा रहे हैं। मैं आत्मा इन गुणों को धारण कर मास्टर शांति का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर आनंद का सागर, मास्टर सुख का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही है।
मुझ आत्मा के सातों गुणों का सागर बन गई। सर्वशक्तिवान बाप दादा मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियां भर रहे हैं। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूँ। बाबा की प्यार भरी ये किरणें मुझे सर्व प्राप्ति स्वरूप बना रही है। मुझ आत्मा के अंदर का सारा मैल निकल गया है। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनकर बहुत तेजस्वी बन गई। मेरी चमक बढ़ती जा रही है। मैं सर्व गुणों सर्व शक्तियों से सर्व प्राप्तियों से भरपूर संपूर्ण और संपन्न सतो प्रधान आत्मा बन गई। अब ये परमात्मा रश्मियां सफेद रंग की चमकीली रश्मियां मेरे आत्मा के चारों ओर फैलती जा रही है। मेरा सूक्ष्म शरीर भी प्रकाशवान होता जा रहा है। उसकी चमक बढ़ती जा रही है। मैं बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस से भर गई। ये मेरी लाइट की ड्रेस बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं, बच्चे
अब आप संपूर्ण संपन्न फरिश्ता बन गए हो। अब आप अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करो। मैं अपने वास्तविक संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्वरूप को धारण कर बाबा से मिलन मनाती हूँ। बाबा मुझे सेवा के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चे, तुम्हें अब इस फरिश्ता स्वरूप से विश्व के आत्माओं की सेवा करनी है, सबकी रक्षा करनी है, सर्व को प्राप्तियां करानी है, वरदाता बनना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलानी है। जाओ, सर्व आत्माओं का कल्याण करो। मैं फरिश्ता प्यारे बाप दादा की आज्ञा को शिरोधार्य कर नीचे विश्व के ग्लोब पर पहुंचता हूं। वहां से मैं नीचे की तरफ देखता हूं। नीचे साकारी मनुष्य लोक में चारों तरफ आग ही आग विनाश की फैली हुई है। कहीं प्रकृति के द्वारा प्रकोप, सुनामी, बाढ़, आंधी, तूफान, कहीं बॉम्ब्स के द्वारा भयानक दर्दनाक विनाश, कहीं विकारों का वार तो कहीं देह के पदार्थों, देह के संबंधियों का, साधनों का वार, तो कहीं देह के शारीरिक कर्म भोग में तड़पती आत्माएं भगवान को पुकार रही है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दर्द से कराह रहा है,
कोई बीमारी से परेशान है, किसी की चमड़ी जल गई है, जलन हो रही है, सहन नहीं हो रहा है, भूख प्यास से तड़फ रही है आत्माएं। सारी सृष्टि में बेहाल नजारे दिखाई दे रहे हैं। मैं बाप दादा को याद करती हूँ। बाबा, आप भी मेरे साथ आइए। आपकी शक्ति से मैं इन आत्माओं को भी शक्ति प्राप्त कराऊंगी। मैं बाप दादा के साथ साथ फरिश्ता स्वरूप से सारे विश्व के एक एक कोने में चारों तरफ चक्कर लगा रही हूँ। सभी आत्माओं को बड़े प्यार से शक्तिशाली दृष्टि देकर उनको भगवान के प्यार की अनुभूति करा रही है। उन्हें आत्मिक स्वरूप का अनुभव हो रहा है। प्यारे बाबा द्वारा उन्हें परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो रही है। ऐसे परमात्मा की प्यार भरी मिलन की अनुभूति कर वो आत्माएं अपने देह भान को भूल गई है। उनको दर्द में राहत महसूस हो रही है। बहुत शांति की अनुभूति कर रही है। किसी को सहन शक्ति मिल रही है, किसी को सामना करने की शक्ति मिल रही है, तो कोई अपने संबंधियों की प्यार में तड़प रहे थे, उन्हें परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है। सर्व अनुभवों से आत्माएं तृप्त होती जा रही है। धीरे धीरे वो दुख की दुनिया से मुक्त होकर परमात्मा मिलन, परमात्मा दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य धन्य अनुभव कर रही है। ऐसी आत्माओं को रहम भरी दृष्टि से, शुभ भावना से
कल्याण की भावना से शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन फैलाकर सारी सृष्टि को, प्रकृति को, आत्माओं को, सबको मैं शक्ति दे रही हूँ, शुद्ध बना रही हूँ। सब आत्माएं अपने घर लौट रही हैं। परम धाम अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर इस अंतिम समय को अनुभव करते हुए फरिश्ते रूप से सभी आत्माओं की सेवा करके मैं आत्मा बाप दादा से छुट्टी लेती हूँ और पुनः अपने साकार शरीर में स्थूल वतन में पहुंच जाती हूँ। प्रकृति सिंहासन पर स्थित हो जाती हूँ। अब मैं सदा ही स्वयं को इसी संपूर्ण स्वरूप में फरिश्ता स्थिति में रखकर हर कार्य करूंगी, सर्व की रक्षा करूंगी, सर्व को सर्व प्राप्तियां कराऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब
के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको